कोयटा कहानी की 18वीं किस्त के साथ डॉक्टर इरफान अहमद बेग हाजिर है। सलाम कबूल कीजिए। 17वीं किस्त में मैंने कोयटा के बारे में, यानी 1947 से कबल का कोयटा जो सूरत हाल थी उस वक्त का एक नक्शा आपके सामने खींचा था। उसको ज़रा सा दोहराते चलें कि ये जो कोयटा शहर है, म्यूनसिपल कमेटी जो उस वक्त थी उसके रिकॉर्ड के मुताबिक ये शहर उस वक्त 1947 में ये जो कवारी रोड और पे जो सिरकी रोड और कवारी रोड का संगम जो है, यहाँ पर जो है ये जो ग्वालमंडी थाना यहाँ पर, और फिर सरियाप रोड के ऊपर जो चौक है दुकानी बाबा चौक कहलाता है, जहाँ जो सरियाप रोड और जॉइंट रोड और शाहजमान रोड मिलते हैं यहाँ पर, और इसके पास से होता हुआ जॉइंट रोड से रेलवे कॉलोनी दोनों तरफ से जॉइंट रोड के, और फिर आकर के चमन फाटक के पास ही शहर ख़त्म हो जाता था। कि हुद्दा, दीबा और सिरकी ये किलियाँ थी, यानी ये गांव थे। तो इसके अंदर जो आबादी थी, इसको अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का आप रिकॉर्ड देखें तो इसके अंदर से बेशतर जो मकानात थे, जायदादें थी, वो हिंदुओं और सिखों की थी। या हिंदुओं के गुरुद्वारे थे दो, इसी तरह सिखों के गुरुद्वारे थे और हिंदुओं के मंदिर थे, और मुसलमानों की मसाजिद थी, जिसमें मुसलमानों की मसाजिद आज भी 3 जो हैं बड़ी अहम है। सुनहरी मस्जिद है आर्चर रोड के ऊपर, मस्जिद रोड के ऊपर बड़ी आलीशान मस्जिद है, और इसी तरह जो है मीज़ान चौक के ऊपर जो आप मार्केट के मीज़ान मार्केट के साथ देखते हैं वो एक मस्जिद है। ज़िंदगी बड़ी अजीब थी। तनासुब आबादी का मजहबी एतबार से बहुत अहम था। हिंदू शहर के अंदर ज़्यादा थे और सिख थे, मुसलमान थे, और जो यहाँ की मुकामी आबादियाँ थीं वो कांसी, जो किला कांसी शहर के बीच में है और बड़े अच्छे खाते पीते घराने हैं उसके अंदर आज भी हैं, उस वक्त भी थे। और इसी तरह शावानी जो हैं उनकी ज़मीनें वगैरह, ये एक मोतबर लोग थे और कबायली हैसियत इनकी ऐसी थी कि अंग्रेज़ इनको तस्लीम करता था। यहाँ का अहम उसमें बाज़े वगैरह जो उसमें से अब जो शहर की ज़िंदगी थी उसमें जो एक अदबी इल्मी फ़िज़ा जो कायम हुई थी, अगरचे 1935 के कानून हिंद के बाद जो है ज़िंदगी में कुछ सरगर्मियाँ शुरू हो गई थी सियासी, और 1940 में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हो गई थी। काजी ईसा जो जस्टिस काजी फाइज के वालिद हैं, उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया था, तो वो अपनी जगह। लेकिन शहर की ज़िंदगी में एक अजीब तनव्वु खुशगवारियत के साथ मौजूद था, और समाजी ज़िंदगी में अगरचे समाजी सरगर्मियाँ इतनी अहम नहीं थी, त्यौहार वगैरह होते थे हिंदुओं के, सिखों के, मुसलमानों के, सब अपनी जगह, लेकिन मुशायरे या आदमी महफिलें अब शुरू हुई थी। और 1947 14 अगस्त को जो है तकसीम बर सग़ीर पाकिस्तान की आज़ादी अमल में। तो उस वक्त की जो सूरत हाल थी अब बदल गई। अब देखिए, एक तो शहर आबाद था 1878 से लेकर के 1935 तक। अब 1935 के बाद जब सिलसिला शुरू हुआ, तकरीबन आबादी होते होते 1942 में शहर फिर भरपूर अंदाज से निकला। 5 साल ही हुए कि फिर एक मंजर चेंज हो, बदल गया, और समाजी तनासब जो है बहुत से हिंदू, बल्कि बड़ी अक्सरियत हिंदुओं की और सिखों की यहाँ से हिंदुस्तान चली गई, और उसकी जगह जो लोग आए वो हिंदुस्तान के, मरकज़ी हिंदुस्तान के उन इलाक़ों से जो उर्दू बोलने वाले थे, उर्दू स्पीकिंग थे, और या फिर मशरक़ी पंजाब से ज़्यादा लोग आए जो महाजिर होकर आए थे, यहाँ पर आबाद हुए, और उन्होंने उन हिंदुओं की खाली जगह जो दफ्तर में थे, टीचर थे, स्कूल में थे और इन जगहों पर थे, वो संभाला। और कुछ कारोबार जो क्योंकि यहाँ की जो कबायली ज़िंदगी थी उसमें वो कुछ मखसूस कारोबार जो थे, दर्जी, धोबी, नाई, तरखान, लोहार, ये तमाम तो खैर अब भी ऐसी सूरत हाल है कि वही जो नॉन लोकल हैं वही करते हैं। लेकिन उस वक्त कुछ ज़्यादा तनासब हुआ, और जो बड़ी बड़ी दुकानें वगैरह भी जो हुई तो वो तिजारत वगैरह वो भी उनके पास आई। तो लेकिन जो अदबी फ़िज़ा बनी
जो पढ़ा लिखा तबका था, बाशऊर तबका था, वो पनपने लगा। अब जहाँ तक यहाँ की जो जेंट्री का ताल्लुक़ है, तो वो पाकिस्तान बनने से पहले भी खान अफकलात का जो ऐवान है सरियाप रोड पर, वो काबिल दीद था, बहुत बड़ा था। हमारे 55 और बल्कि 80s तक ये बहुत आलीशान अंदाज में दबदबे के साथ मौजूद था। बहुत से नवाबीन के जो आज भी उनके बड़े बड़े बंगले शहर में मौजूद हैं और उस वक्त भी थे। लेकिन ये जो अदबी सरगर्मियाँ शुरू हुई, इसमें जो है जो वहाँ से लोग आए थे, जिसमें प्रोफेसर खलील सिद्दीकी, सईद अहमद रफ़ीक, प्रोफेसर अनवर रोमान, उनके भाई डॉक्टर अनामुल्लाह कौसर और सईद अहमद रफ़ीक, और इसी तरह रशीद अहमद और बहुत से ऐसे लोग, या जो है हेड मास्टर साहब थे, इसी तरह और ज़ैनूर और दूसरे तीसरे ये लोग आए और इन्होंने एक सिलसिला शुरू किया। अब ये जो है फ़िज़ा बढ़ती रही, जिसमें बलूच और पश्तून शायर, अदीब, दानिश्वर, सहाफ़ी, मलिक पनाह और मीर मिठा खान मरी और अपना गुल खान नसीर, और ये सारी आपस में एक मिलाप सा हुआ और यहाँ पर जो है ज़िंदगी एक नए कायदे से शुरू हुई। लेकिन याद रहे कि जैसे मैंने जो तक़सीम के वक्त जो कोयटा शहर में जो कुछ हुआ, उससे मुतालिक कुछ लोगों से, चूँकि मैं 40-45 साल से लिख रहा हूँ, तो नौजवानी के ज़माने में मैंने कुछ लोगों से इंटरव्यू किए थे। उसमें दो एक शख्सियत बड़ी है। एक तो जो शख्सियत थी किम ली, ये एक शू मेकर थे, चाइनीज़ थे। अभी मेरा ख्याल है कि तो 20-25 साल, अपना 10 साल पहले तक उनकी दुकान मौजूद थी जिना रोड के ऊपर। ये जो मशरक़ की तरफ है, डान के बिल्कुल जो मुकाबले एक ऐनक की दुकान थी, ऐनक की दुकान से 2-3 दुकान छोड़कर किम ली। और ये दुकान, ये जो उस वक्त की दुकानें थी, जो पुरानी अंग्रेज़ ने बनाई थी, बड़ी अजीब, बड़ी खुली दुकान थी। दुकान के पीछे एक बड़ा कमरा और उसके बाद एक सहन खुला था। तो वो बताते हैं, जब ये वो क्योंकि उनका आना जाना कोयटा क्लब और इनके साथ था, क्योंकि वो बुनियादी तौर पर जब चाइना से आए थे तो वो बुद्ध मत थे। उन्होंने यहाँ पर क्रिश्चियन मज़हब को तसे वो किया, अडॉप्ट किया, क्रिश्चियन हो गए। उनका एक बेटा जो बड़ा बेटा है, उसने बाद में इस्लाम कबूल किया। बहरहाल उनसे जो गुफ्तगू रही, तो उन्होंने ये बताया कि जब ये हुआ 14 अगस्त को, तो उनके सहन में जो पीछे दुकान के तकरीबन 600 हिंदू लोगों ने जो है पनाह ली थी और घबराए हुए सहमे हुए थे। बाद में उसने कह ला के, क्योंकि उसके अंग्रेज़ फौजियों से 12,000 फौज अंग्रेज़ की कमांड में, बल्कि उस 1947 में तो और बढ़ गई थी, वो थी, तो उनको पहुँच जाए। इसी तरह पेंटेक्स एक थे, पेंटू जनरल स्टोर। ये जब आप जनरल स्टोर से आगे जाते हैं तो स्टीवर्ट रोड और जिना रोड के कॉर्नर के ऊपर थे। इसकी ये ख़ुद तो बड़ा शराबी और पॉल फॉल बकने वाला अजीब सा था, और ग्रामर स्कूल में रिसर्च में कोई चॉकलेट वगैरह बिस्किट विस्किट बेचा करता था। तो उसकी बीवी वो दुकान चलाती थी, और ये गवा की गोम्स फैमिली थी, एंग्लो इंडियन फैमिली थी। तो उससे कभी मैंने पूछा तो उसने भी बहुत सी बातें मुझे बताई। वो तो इतना पुराना था कि उसने जो ये कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई का जो रोमर का जो कंपनी थी, उससे भी पहले उसने तो वो बताया कि लिटन रोड पर किस तरह रात को चिराग जलाए जाते थे और चलाने वाला कैसे आता था और सुबह कैसे बंद। उसने भी जो बताया कि किस किस्म के इस स्टीवर्ट रोड के ऊपर जो आखिरी, जो हम जिस मकान में रहते, यहाँ तक हिंदू रहते थे, और किस तरीके से वहाँ पर भी कुछ लोगों को कत्ल किया गया, लूट मार हुई वगैरह वगैरह। किस्सा मुख्तसर, वो तनासब जिसमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और शहरी ज़िंदगी में हिंदू, मुस्लिम और सिख, उनके त्यौहार, इनकी ईदें, मेल मुलाकात, और अंग्रेज़ का अपना एक वो क्रिसमस का दिन, और फिर वो बादशाह की सालगिरह मनाना वगैरह वगैरह, वो सिलसिला यकलख ख़त्म। अब यहाँ से हिंदू और सिख बड़ी तादाद में हिंदुस्तान चले गए, और वहाँ से जो मुसलमान आए वो उर्दू स्पीकिंग थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसमें खलील सिद्दीकी, और उसमें करार हुसैन, उसमें जो है क्या उसका नाम है, रशीद साहब, और दूसरे तीसरे सारे, इस तरह ये एक अदबी फ़िज़ा चलने लगी। एक नाम आपको मैं बताता चलूँ, उसे कहते हैं जावेद जोकर।
ये अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कोई 5-10 साल पहले की बात है, मगर 12-15 साल पहले की बात है। ये उसके वो भी रहे, वाइस चांसलर भी रहे। ये वो ग्रुप है जो आफ्ताब ख्वाजा, शफ़ी मोहम्मद, ये जावेद जोकर और जैसे और कुछ लोग थे। दूसरी तरफ मास्टर ज़फ़र, रफ़ीक और अब्दुल खालिक, चमन एक मास्टर थे, एक मास्टर असदीद कहलाते थे। ये सारे के सारे ड्रामे की फील्ड में कोई ड्रामेटिक सोसाइटी और ये वो बनता रहा, और एक नई तर्ज की ज़िंदगी वजूद में आई। इसमें एक अदबी लोग थे, महफिल बैठने वाले और आपस में गुफ्तगू करने वाले। दूसरी तरफ ये ड्रामेटिक सोसाइटी थी, ओपन एयर थिएटर था, जहाँ पर आजकल जो है ये प्रेस क्लब के बिल्कुल सामने कुछ इमारतें बन गई हैं, पीआईटी की है कि आपको कोई इस तरह की वो हैं, ब्लड बैंक वगैरह बन गया है। वहाँ पर ओपन एयर थिएटर हुआ करता था और इसमें सरगर्मियाँ भी रहती थी। रेलवे इंस्टीट्यूट में इसी तरह के प्रोग्राम होते थे और डाखाना कॉलोनी, ये ऐसे मरकज़ बन गए थे। यूँ ये ज़िंदगी एक नई तर्ज की चली जो 50s तक चली, और इसके बाद हम इंशाअल्लाह ताला जो बात की किस्त है, क्योंकि मेरी पैदाइश 50 की है, 50s की है, 54 की है, तो उसके बाद मुझे 60 में होश आया। तो उसके बाद फिर जो आंखों देखा हाल है, जो महसूसात हैं, वो आपके साथ शेयर करते चलेंगे। इरफान अहमद बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।